टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का इस सेशन में वेलकम करता हूं। आज देखिए, आज की क्लास में हम क्या बात कर रहे हैं। आज जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ जो अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो हिंदी मीडियम से हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्लास में हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं। और देखिए, इससे पहले की क्लास में मैंने रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करी थी कि भाई रेडॉक्स अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, वो आपने पढ़ लिया होगा। उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ये एल कौन सा है? 5B। इसकी हम बात कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5B है। और इससे पहले 5A आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, 5A में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये बात करी थी, ये टाइप्स ऑफ रेडॉक्स अभिक्रियाओं की बात करी थी इसमें। और टाइप्स ऑफ रेडॉक्स अभिक्रियाओं में हमने बताए थे 7 प्रकार की भाई रिएक्शंस की हम बात करेंगे। इसमें 7 टाइप की रिएक्शंस की बात करेंगे। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, सभी रेडॉक्स हैं। रेडॉक्स का मतलब तो आप समझ रहे हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता हो। और विस्थापन अभिक्रियाएं, असमानुपातन अभिक्रियाएं, साथ ही साथ अंतराणुक रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी? अंतराणुक रेडॉक्स अभिक्रिया, अंत्याणु और समानुपातन। ये 7 प्रकार की अभिक्रियाओं की बात हमें पढ़नी है। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें ये हम पढ़ चुके हैं। संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, अपघटन भी आप पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ विस्थापन भी आप पढ़ चुके हैं। और आज जो हम बात करेंगे, यहां से बात कर रही है, आज इससे बात करेंगे असमानुपातन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, असमानुपातन अभिक्रियाओं की बात करने वाले हैं, ये आप पढ़ चुके हो। मैं ये पढ़ चुके हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। ये बिल्कुल आप नोट भी कर लिया होगा, सारा पढ़ लिया है। अपघटन अभिक्रिया, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है, अपघटन अभिक्रियाओं के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की थी, धातु विस्थापन और अधातु विस्थापन। वो भी आपने पढ़ ली, पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं। और आज की जो क्लास में हम बात करेंगे, यहाँ पर धातु विस्थापन हमने पढ़ लिया, अधातु भी पढ़ लिया, और जो पढ़ने वाले हैं आज असमानुपातन अभिक्रिया, इसकी बात करेंगे, जिसको क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, डबल स्टार लगा लेना मेरी तरफ से इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं। अब देखिए, इसमें पढ़ने से पहले, लिखने से पहले भाई इसको समझ लें पहले कि भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन, असमानुपातन का मतलब क्या है। देखिए, असमानुपातन का क्या मतलब है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता हो। क्या क्या होता हो? ऑक्सीकरण और अपचयन जिन अभिक्रियाओं में साथ साथ होगा, वो क्या कहलाती है? असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं, हमारे पास ये है H2O2। क्या नाम है इसका? कोई बच्चा बता सकता है? सर, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है? H2O2। ये जो है इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, और ये 2H2O प्लस O2 बनाए, 2H2O और O2 बना दे। यहां पर देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड में सबसे पहले आप ये देखिए कि ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण नंबर कितना है। यदि मैं बात करूं हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऑक्सीकरण नंबर की, तो आप बता सकते हो भाई इस पर ऑक्सीकरण नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? O2 माइनस होता है परऑक्साइड में। जब हमने बात करी थी किसकी? ऑक्सीकरण अंक की, O2 माइनस 2 या O माइनस 2 की मैं बात करूं, यहां पर देखिए हमने बात करी थी O2, ये क्या है? -2, O2 -2। ये क्या है? परऑक्साइड है, परऑक्साइड आयन होता है। ये क्या होता है? परऑक्साइड आयन होता है। इसकी बात हमने करी थी परऑक्साइड के समय कि O2 - 2 जो है वो कौन सा आयन होता है? परऑक्साइड आयन होता है सर। यही तो बात करी थी। ये क्या है? परऑक्साइड। इसको कहते हैं पर
लिख ले, नहीं लिख रखा तो लिख रखा है पर ऑक्साइड, इसको कहा जाता है पर ऑक्साइड आयन। लिखा रखा है मैंने, ये आपको पहले भी लिखा रखा है, ये परऑक्साइड आयन है। साथ ही साथ परऑक्साइड आयन के साथ ये बताया था O2 माइनस, ये क्या है सुपर ऑक्साइड, ये क्या है सुपर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है -1 होता है, ये सब बच्चे जानते हैं, इसका ऑक्सीकरण अंक -1 है। बिल्कुल ठीक है, -1 है, आपने देख लिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है -2 है सर। H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, इसकी हम बात करें तो यहां पर ये कितना नजर आता है आपको -2 नजर आता है, और O2 में कितना है भाई 0। ये क्या हो रहा है, इसमें कितना है 0, इसमें कितना है 0 है ऑक्सीकरण अंक, ये देख रहे हो। यहां ये -1 से, अब इसको समझना है क्या कि -1 से ये कहां पर जा रहा है, देखो ये -1 से जा रहा है, इसको थोड़ा सा इस तरह ही देखते हैं, -1 से देखो -1 से कहां पर जा रहा है, ये -2 पर जा रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, -1 से -2 घट रहा है भी बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण क्या हो रहा है इसका घट रहा है, घट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपचयन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा अपचयन, जिसको कहते हैं रिडक्शन। साथ ही साथ ये -1 से, यदि मैं बात करूं, ये -1 से वापस ये कहां पर जा रहा है, ये 0 पर जा रहा है। -1 से यदि 0 पर जाता है तो ऑक्सीकरण अंक बताओ भाई, घट रहा है बढ़ रहा है, सर बढ़ता है, तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण, ये क्या कहलाता है ऑक्सीकरण, और O से प्रदर्शित करेंगे। दो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और क्या हो रहा है अपचयन भी हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हो एक ही तत्व का हो रहा है, एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूज भी हो रहा है, ये क्या कहलाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, असमानुपातन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हमें समझ में आनी चाहिए कि एक ही तत्व का, एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण भी हो रहा है भैया, और क्या हो रहा है अपचयन भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इसको नोट करेंगे। अब देखिए इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है कि असमानुपातन अभिक्रिया वह रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें एक ही तत्व एक साथ ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों करता है, एक साथ करेगा, एक ही तत्व का होगा, अलग अलग नहीं होंगे, एक का ऑक्सीकरण उसी का ही होगा और उसी का ही क्या होगा अपचयन होगा। ये बात आपको समझनी है, यहाँ पर ये बात समझनी है। इन अभिक्रियाओं में एक ही ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित तत्व एक साथ ऑक्सीकरण अपचयन से गुजरता है, यही बात अभी करी थी हमने, यही बात लिखी है, यही बताया था आपको। दूसरी बात या और क्या कह रहे हैं, असमानुपातन अभिक्रिया में अभिक्रिया करने वाला पदार्थ ऐसा तत्व अवश्य रखता है जो कम से कम 3 भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है, 3 भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। ये बात सर समझ में हमारे बैठी नहीं सर, कि 3 भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं कैसे प्रदर्शित हो रही हैं, तो भैया देखना पड़ेगा कि 3 भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, देखो यहाँ पर एक तत्व की आपको 3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई देती है या नहीं देती है, इसकी देखो -1 -2 और 0 है कि नहीं, तीन तीन ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई दे रही हैं आपको एक तत्व की, भाई ध्यान से देखें, अपने बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखें चीजों को, सारी चीजें आपको क्लियर नजर आएंगी। यहाँ पर क्या है, 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपको दिखाई देंगी एक तत्व की,
एक तत्व की कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई देंगी? 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई देंगी। -2 1 है, -2 है और क्या है 0 है। तो भाई इसको नोट कर लें, पहले इसको नोट कर लीजिए तब आगे चलेंगे। इसको नोट कर लें आप, इसको नोट कर लीजिए तब मैं आगे की बात करूंगा। इसको नोट कर कर लिया भाई नोट? ये आपने नोट कर ली इसकी डेफिनेशन? सभी बच्चों ने नोट कर ली होगी इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन आपने यदि नोट कर ली है तो अब आप जो है इसको भी नोट कर लें। इसको भी यहां से नोट कर लीजिए कि ये एग्जाम्पल जो है H2O2 वाला, इसको कर लें। अब सर एक दो एग्जाम्पल और बताइए। लो भाई, और एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, जैसे P4 है, यहां पर देखें मैं क्या कह रहा हूं, P4 है हमारे पास, ये P4 नीचे लिख देता हूं थोड़ा, यहां पर देखें P4 है, इस पर OH माइनस की रिएक्शन करा दें। किसकी करा दें? OH माइनस की रिएक्शन करा दें। 3OH ले लें प्लस 3H2, 3OH और 3H2O ये आपको देता है PH3 प्लस H2PO2 माइनस। ये बना, देखो क्या ये असमानुपातन रिएक्शन है क्या नहीं, इसको चेक करते हैं। ये असमानुपातन है क्या नहीं, तो इसको चेक करें। ये क्या है? गैसियस में। यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कोई बच्चा बता सकता है क्या? रिएक्शन नोट कर लें। और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कोई बता सकता है? फास्फोरस का P4 स्टेट में ऑक्सीकरण नंबर कितना होगा? सर बिल्कुल बता सकते हैं। इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? इसका होगा सर 0। वेरी गुड। अगर ये दिमाग में आपके आ रहा है क्यों है 0, ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में, तत्वीय अवस्था में, इसलिए इसका ऑक्सीकरण नंबर भाई कितना है? 0 है। बहुत बढ़िया, ये 0 है। अब इसमें बताइए PH3 में, इसमें कितना है? सर -3 है। बिल्कुल ठीक है, -3 है। अब मैं बात करूं H2PO2 में, माइनस में, इसमें कितना है? तो इसमें कितना होगा? देखो H2PO2 में निकालना है 2 + 1 और प्लस x + 2 - 2 = -, x फास्फोरस का में निकालना है। क्या बन जाएगा? यहां पर देखिए 2 + x - 4 = -1 और x = क्या आ गया? -2। ये क्या बन गया? -2 और +1 आ गया। क्या आ गया? ये सर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल कर आई है, यहाँ पर कितनी आई है? +1 है। देखो भाई ये कितनी निकल कर आई है? +1 निकल कर आई है। ये x की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक कितना आया? +1 आया। तो अब यहाँ पर आप चेक करें भाई, करो अब इसको चेक। यहाँ पर देखिए ये 0 से -3 में जा रहा है, 0 से -3 में जा रहा है, 0 से -3 में घट रहा है। इसका मतलब ये क्या है सर? अपचयन है। क्या है ये? अपचयन, रिडक्शन है। तो रिडक्शन हो रहा है इसका। साथ ही साथ ये जो है, ये जो जा रहा है, कहां पर जा रहा है? इसको और लिख देता हूं मैं, ये जा रहा है 0 से और +1 में, 0 से +1 में जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा सर, ऑक्सीडेशन। देख रहे हो आप, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगी? असमानुपातन अभिक्रिया है। डेट मीन्स ये भी रिएक्शन हमारी कैसी है, आपको कैसी नजर आएगी? ये भी असमानुपातन है। डबल स्टार लगा लें इस पर भी, इस पर भी, और लो एक और लगा देता हूँ, ट्रिपल स्टार। असमानुपातन रिएक्शन जो है ये क्या है? ट्रिपल स्टार में आती है भाई। कितने स्टार है इसके? 3 स्टार दे रखे हैं इसको।
तो ये भी नोट कर लें आप असमानुपातन का एग्जाम्पल। और देखिए, और भी हम यदि देखना चाहें इसके एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये है, क्या है, S8 सल्फर, ये भी 12 OH माइनस क्षारीय माध्यम, OH माइनस के साथ रिएक्शन करे और ये क्या दे देगी, ये दे दे 4S माइनस 2, सल्फाइड आयन बन रहा है। कितने बन रहे हैं सल्फाइड आयन, कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, प्लस थायोसल्फेट आयन S2O3 माइनस 2। यहाँ चेक करो, इसमें ऑक्सीकरण अंक को चेक करिए कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की है क्या। करो भाई इसको चेक, क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या, देखते लेते हैं। यहां पर देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भाई कितना है, 0 है, बिल्कुल सही है। यदि इसमें बात करूं सर, इसमें तो दिखाई दे रहा है -2 है, -2 है। यदि यहां बात करें 6 और 6 और इसमें से 2 निकल गया 4 +2 है क्या, +2 है सर, 6 और इसमें क्या है +2 है सर, बिल्कुल ठीक है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि 6 और कितना है 0 S8 में, तो और इसमें कितना आ गया 4S माइनस 2 में कितना आ गया, वहां पर आ गया -2, और इसकी मैं बात करूं तो इसमें कितना आ रहा है +2 आ रहा है। अब देखिए ये असमानुपातन है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। ऐसा ये 0 से कहां पर जा रहा है, -2 में घट रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है सर। मैं क्या लिखूंगा, अपचयन रिडक्शन। दूसरी बात, 0 से +2 में बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है सर। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। एक अपचयन हो रहा है, एक ऑक्सीकरण, तो ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, असमानुपातन की रिएक्शन है। नोट कर लें, ये भी असमानुपातन है, ये भी भाई लिख लिया, बहुत बढ़िया। और देखिए एक रिएक्शन ये है Cl2 + 2OH माइनस, ये बना रहा है Cl2 जो है 2OH माइनस के साथ रिएक्ट कर ये बना रहा है ClO माइनस, ClO माइनस आयन बन रहा है हमारे पास, और क्या बन रहा है Cl माइनस आयन बन रहा है, और H2। अब इसको चेक करो भाई, इसको चेक करिए क्या ये असमानुपातन की रिएक्शन है क्या। अभी कर लेते हैं सर इसको, यहां पर देखो इसमें 0, इसका ऑक्सीकरण अंक 0, यहां पर Cl का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +1, +1 है, और ये कितना है -1, ये कितना है -1, ये एक में +1 है, दूसरे में -1, 0 से +1 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण लिखा जाएगा। साथ ही साथ ये क्या हो रहा है, 0 से -1 में जा रहा है, घट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन, आर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आर। तो आप देख रहे हैं ये भी क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये भी कौन सी रिएक्शन है भाई, डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है, और क्या कहलाती है, अपचयन की अभिक्रिया है। ये भी अपचयन की अभिक्रिया है, तो इसे भी नोट कर लीजिए आप। कर लिए बेटा ये नोट, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, 2Cu+ है, ये क्या बना रहा है, 2Cu+, Cu+2 बना रहा है, ये ऐसे बना रहा है। यहां पर देखिए अब ये क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या, असमानुपातन। यहां पर इसका +1 है, ये 0 है, और ये क्या है +2, ये +1 से कहां जा रहा है
जीरो पर जा रहा है। +1 से 0 घट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अपचयन, ये कहलाएगा अपचयन। +1 से और +2 पर जा रहा है, +1 से कहां जा रहा है, +2 पर, ये बढ़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब चलिए एक एग्जांपल देखो, एक क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम होता है एग्जाम में, इसकी बात करते हैं। देखो एक एग्जांपल है ClO माइनस, क्या लिखा मैंने, ClO माइनस लिखा, इसके बाद लिखा ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। किसमें से कौन सा रिएजेंट, बताना ये है भाई कौन सा रिएजेंट असमानुपातन अभिक्रिया को नहीं देगा, कौन सा रिएजेंट असमानुपातन अभिक्रिया को नहीं देगा, ये बताना है। लोग करिए फटाफट, 1 मिनट का समय है कि ये हमें देखना है कि कौन सा असमानुपातन अभिक्रिया को नहीं देगा, कौन सा नहीं देगा। कैसे पता करेंगे, असमानुपातन का मतलब आपने समझ लिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, वो क्या कहलाता है सर, असमानुपातन कहलाता है। ये बात समझ लिया। अब यहां पर बताओ कौन सा नहीं देगा, कैसे चेक करेंगे, यहां पर ध्यान दें। जिसका यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर Cl का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, +1, यहां पर 4 +3, यहां पर कितना है +5, यहां पर 7। ये है ऑक्सीडेशन नंबर। और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, ग्रुप नंबर -10 कर दो। ग्रुप नंबर इसका कितना है Cl का, ग्रुप नंबर क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर वर्ग संख्या -10 करो, -10 कर दें। अब Cl का 17 है, इसका ग्रुप नंबर कितना है 17 - 10 +7। मैक्सिमम ऑक्सीकरण अंक इसका +7 है, इससे ज्यादा ये नहीं जा सकता। मतलब इसका, इस स्पीसीज की यदि मैं बात करूं, इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता। प्लस ऑक्सीकरण होते ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलती, समझ रहे हो बात। यदि यहां से एक इलेक्ट्रॉन मैं लूज करूंगा तो ये Cl+8 में जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि इसका आगे ऑक्सीकरण हो। बात आ रही समझ में आपकी, ये संभव नहीं है कि इसका आगे ऑक्सीकरण हो जाए, इसलिए ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +7 में, इसका ऑक्सीकरण आगे संभव नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, असमानुपातन अभिक्रिया नहीं देगा। इस प्रकार देखना, मतलब कोई रिएजेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अंक अवस्था में है तो इसका मतलब वो आगे इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, और आगे ऑक्सीकरण नहीं हो सकता भाई तो ये असमानुपातन अभिक्रिया को नहीं देगा। तो ये नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार लगा देता हूं इस पर भी, लो स्टार लगा दिए, 2 स्टार दे देता हूं इसको भी। ये भी अच्छा क्वेश्चन यहां पर कर लिया था नोट। अब यहां पर देखेंगे, अगली बात पर देखेंगे, अब अगली रिएक्शन की बात पढ़ेंगे। अगली रिएक्शन कौन सी है, अंतरा अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया। अंतरा अणुक रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या कहते हैं इसको, इंटरमॉलिक्यूलर, क्या आएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है। अब इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए डेफिनेशन इसकी नोट कर ले, बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं है इसमें। अंतराणुक रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है
जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दो अलग अलग अणुओं और रासायनिक प्रजातियों के बीच होता है। ऑक्सीकरण अपचयन दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में होगा, इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा अलग अलग प्रजातियों अलग अलग स्पीसीज के बीच होगा। कैसे होगा यहाँ समझिए, जैसे H2S प्लस Cl2 है, 2H2S ले लेते हैं, ये क्या देगा 2HCl प्लस सल्फर देगा। यहां पर देखो सल्फर का, यहाँ बच्चों यहाँ ऑक्सीकरण अंक कितना है -2 है सर, इसका 0 है, एक का -2 है और यहाँ पर Cl2 का क्या है 0, यहाँ HCl में इसका -1 इसका 0, ये हो रहा है। अब यहाँ पर देखो कि रिडॉक्स है क्या नहीं, इसको ये -2 से कहां पर जा रहा है -1 में जा रहा है, -2 से कहां पर जा रहा है -1 में जा रहा है और डाउन हो रहा है, इसका मतलब अपचयन से। क्या ये अपचयन जिसको रेडॉक्स कहते हैं, 0 से कहां पर जा रहा है, नहीं गड़बड़ कर दिया देखो इसको सही एरो एरो सही लगाइए। सल्फर की बात करें -2 से कहां पर जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये 0 यहाँ पर। सल्फर को चेक करो, सल्फर सल्फर को चेक करना है, -2 से 0 पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ये, तो ये क्या कहलाएगा सर ऑक्सीकरण, यहां लिख देते हैं, ये कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरी बात यहां पर देखो, ये 0 से Cl कहां जा रहा है -1 में घट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा अपचयन। अंतराणु जो इंटरमॉलिक्यूलर हैं वह दो स्पीसीज होंगी। अब जब इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करूंगा तो एक मॉलिक्यूल होगा, दो एटम होंगे अलग अलग, उनका ऑक्सीकरण और क्या होगा रिडक्शन होगा, उसमें इस प्रकार से होगा। जब हम इंटरमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं तो यहां तो क्या आप देख रहे हो दो स्पीसीज दिखाई दे रही हैं आपको, दो स्पीसीज आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर तो। और जब बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर की, इंट्रामॉलिक्यूलर की, तो वहां पर स्पीसीज आपको क्या दिखाई देगी, एक ही दिखाई देगी बच्चों, और यहाँ पर दो हैं, तो यहाँ पर देखिए सल्फर और क्लोरीन है, तो ये क्या कहलाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। और देख सकते हो क्या एग्जांपल, जैसे MnO2 है, लो MnO2 लिख दिया सर, HCl के साथ रिएक्शन करें तो ये क्या देता है MnCl2, ये लिख देता हूं 2, MnCl2 देगा सर, प्लस प्लस क्या देगा H2, बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, 2H2 कर देते हैं, MnCl2 प्लस क्या देगा H2O देता है, MnO2 और HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको चाहे इसको लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो HCl, तो MnCl2 देता है, यहाँ पर भी इसको लिखने की नीड नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्या दे रहा है MnCl2, इतना ही लिखा है मैंने। MnO2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है ये अपना MnCl2 दे रहा है MnO2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ एक बात बता सकते हो क्या भाई, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये भी बता सकते हो, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है सर, तो ये क्या है अपचायक, हिंदी में लिख लेते हैं, ये क्या है अपचायक है सर, ये अपचायक है, और ये क्या है ऑक्सीकारक है, इसका अपचयन हुआ है तो ये ऑक्सीकारक में सही करने में, देखो ये अपचयन हुआ है ना इसका, तो ये क्या होगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका क्या हुआ है ऑक्सीकरण, तो ये क्या होगा अपचायक होगा सर, अब सही है ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर आ जाओ, इसमें देखो
Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 है सर, या Cl का -6, यहां पर Mn का +2, इसका -6। देखो भाई, चेक करो एक बार, चेक कर ले, चेक कर लो। -1 नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर Cl2 फॉर्म में है ना, इसका जो Cl2 का यदि मैं लूं तो इसका यहाँ पर क्या है, 0 मान रखा है। या क्या मान रखा है, Cl2 का 0 मान रखा है। तो ये कह रहे हैं कि +4 से +2 पर जा रहा है, घट रहा है। ये घट रहा है तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन। और ये -1 से कहां पर जा रहा है, 0 पर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। ऐसे समझना है इसको। बात आ रही समझ में? बिल्कुल आ रही है सर। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे, ये तो इंटरमॉलिक्यूलर थी, अब बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करेंगे। यहां पर देखो, अब बात लिखेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होने वाला है, इसमें अंत्याणुक रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक ही अणु के भीतर होता है, एक ही अणु के अंदर होता है। यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होगा, एक ही अणु में होगा, अलग अलग अणु नहीं रहेंगे। इससे पहले तो आपने देखा था कि भाई अलग अलग थे, भाई देख लिया था, बिल्कुल क्लियर थी, स्पष्ट स्थिति। पहले असमानुपातन देखा, असमानुपातन में क्या था, एक ही का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा था, भाई एक का ही ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा था असमानुपातन में। और यहां पर जो है क्या होगा, यहां पर जो आपको दिखाई देगा, इंटरमॉलिक्यूलर में 2 मॉलिक्यूल थे क्या नहीं, बिल्कुल थे सर। यहां पर क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर में एक ही मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा, अलग अलग मॉलिक्यूल आपको दिखाई नहीं देंगे। कैसे सर, कोई एग्जांपल दो तो हम समझे। ले भाई एग्जांपल ले, देखो भाई, जैसे ये है KClO3, ये क्या देता है, KCl + O2 देता है, KCl + O2 देता है। अब इसमें Cl का ऑक्सीकरणांक बताना भाई, इसमें कैसे निकालोगे, +1 + x + 3 - 2, कितना हो गया, x बराबर +5 आ गया क्या, +5, ये आ गया, क्या आ गया, +5 आ गया। और ऑक्सीजन का -2 है सर, ऑक्सीजन का एक ही अणु में है 2 स्पीसीज, -2, यहां Cl का -1, इसका 0। अब आप देखो कि ऑक्सीकरण अपचयन कहां पर हो रहा है, ये चेक कर लो। इसमें Cl +5 से कहा जा रहा है -1 में, ये रिडक्शन, ये -2 से 0 पर जा रहा है सर, ये है ऑक्सीकरण। ये होगा इंट्रामॉलिक्यूलर में, क्या होगा, इस प्रकार से रिएक्शन होगी कि एक अणु में चलेगी जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण और रिडक्शन आपको नजर आएगा। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, आ रहा है तो नोट कर लीजिए इंट्रामॉलिक्यूलर को भी, इसको भी नोट कर लें भाई। कर लिया। और देखो सर, कोई एग्जांपल, जैसे अमोनियम नाइट्रेट है, मैं लिखता हूं NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट क्या कहलाता है, ये अमोनियम नाइट्रेट है। ये ब्रेक होकर देगा N2O + H2O, ये दे रहा है, N2O दे रहा है, और क्या दे रहा है, H2O। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की यदि हम बात करें, यहां पर देखो भाई,
कैसे करोगे, इसको आयनों में ब्रेक करना है, NH4 और NO3 माइनस, या नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर की यदि बात करते हैं तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 4 -3, यहाँ पर 6 है, 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, +5। एक में -3 है और एक में क्या है, +5 है ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर यदि मैं बात करूं नाइट्रोजन का, यहां पर कितना है, +1 है क्या, यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना नजर आता है आपको, +1 नजर आता है। तो ये +5 से +1 पर गया, -3 से इस पर गया, +1 पर ही गया। तो यहां पर जो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो +5 से घट रहा है, अब चेन हो रहा है ऐसा, ये -3 से +1 हो रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, इंट्रामोलिकुलर में एक ही कंपाउंड रहेगा, ये हमें समझनी पड़ेगी बात कि एक ही कंपाउंड रहेगा यहाँ पर और उसे 2 स्पीसीज रहेंगी, एक का ऑक्सीकरण करना है और एक का रिडक्शन करना है, इस प्रकार से होगा। तो इसको भी नोट कर लें, इंट्रामोलिकुलर को, ये भी बढ़िया रिएक्शन है, नोट कर लें भाई। इसमें एक टाइप और है इसका, लास्ट, इसको और समझ लेते हैं। ये क्या है सर, यहां पर देखो भाई, ये समानुपातन, पहले पढ़ा असमानुपातन, डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये कॉम प्रोपोर्शनेशन है, ये क्या कहलाती है, कॉम प्रोपोर्शनेशन, लिख लें। कॉम प्रोपोर्शनेशन कहलाती है, क्या कहलाती है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब यहां पर देखिए इसमें क्या होगा, ये डिस्प्रोपोर्शन, ये क्या लिख रहा है, असमानुपातन अभिक्रिया वह रिडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं आपस में अभिक्रिया करके मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक बनाती है। एक तत्व की भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं मतलब ये जो असमानुपातन था उसका विपरीत है, ये भी लिख लें आप, यहां लिख लें, ये अभिक्रियाएं, ये अभिक्रियाएं क्या, असमानुपातन, असमानुपातन अभिक्रियाओं की विपरीत होती हैं, रिवर्स होती हैं। मतलब कैसे, यहां पर अभी आपने लिखा था, ये तो Cu प्लस है, ये क्या दे रहा था, Cu+2 + Cu, ये था डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्या था, असमानुपातन। ये तो असमानुपातन है अभिक्रिया थी। यदि इस अभिक्रिया को मैं रिवर्स कर देता हूं, Cu+Cu+2 = Cu+, यहां पर देखिए ये क्या है, समानुपातन है, ये क्या है, सम अनुपातन, ये समानुपातन रिएक्शन कैसे है, यहां पर देखो, ये Cu, ये 0 है, ये +2 है, ये +1, ये 0 से +1 पर जा रहा है, +2 से कहां पर जा रहा है, +1 पर जा रहा है। ये असमानुपातन है कि दो अलग अलग एक पर ही जाएंगे, वहां असमानुपातन में 1 से 2 बन रहे थे ऑक्सीकरण अंग, यहाँ पर 2 से क्या बनता है भाई, 1 बनता है। तो इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लें आप, या 2 से 1 बन रहा है, ये समानुपातन अभिक्रियाएं हैं। और ये नोट कर लें। एक एग्जांपल और बता दो सर, ले भाई एक एग्जांपल और ले ले, जैसे I- है, बिल्कुल IO3-, I- और IO3- और एसिडिक मीडियम H+, क्या देता है सर, अरे कहाँ गया,
I2 बना रहा है। क्या बना रहा है? I2 और H2O लिख दो, लो H2। अब बताओ ये है क्या नहीं? यहां पर -1 है, यहां पर I का +5 है, यहां पर 0 है, तो -1 से 0 पर जा रहा है ऑक्सीडेशन, +5 से 0 पर जा रहा है रिडक्शन। तो 2 से 1 बन रहे हैं, 2 से 1 बन रहा है, R4 रिडक्शन अपचयन और O4 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर 1 बन रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये अभिक्रियाएं भाई हमने पढ़ ली सारी, कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार आपने देख लिए। ये सारे प्रकार आपने पढ़ लिए कि नहीं पढ़े? ये समझ में आया कि नहीं आया? आपके समझ बिल्कुल आएगा, एक बार और पढ़ लेना समझ में अगर नहीं आए तो। और इसमें असमानुपातन सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, उसको आप जरूर पढ़ें और साथ ही साथ इनके नोट्स भी भाई बनाते रहें, जिससे आपके सारी चीजें क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। ये सारी चीजें ये आपके क्या हो जाएं, क्लियर हो जाए, ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएं सारी। तो इस प्रकार से इसको पढ़ें आप लगातार, और अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। जब तक जितना भी आपका बैकलॉग रह रहा है उसको क्लियर कर लें, और जिससे सारी चीजें आपके क्लियर होती जाए, और क्वेश्चन भी इसके अटेम्प्ट कर कर देखें जो हमने कर रखे हैं, करवाए मैंने आपको, उनको भी लगातार करें, जिससे तैयारी आपकी बेहतर होगी। अदरवाइज जब तक क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम, जब तक इनकी हमारी तैयारी बढ़िया नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इसके साथ ही नीट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल जो है ऑर्गेनिक के लिए भी हम क्लास लेकर आ रहे हैं। नीट के जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी क्लास लेकर आ रहे हैं जल्दी। जब तक आप इनको भी कवर करते रहें, फिर ऑर्गेनिक पर बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।